मैं राम को हनुमान को दोनों को मानता हूँ। मुख्तार अंसारी के साथ क्यों है? मुख्तार अंसारी मसीहा था, गरीबों का मसीहा था। वो हिंदू मुस्लिम कभी जातिवाद नहीं करता था। मुख्तार अंसारी जी की मौत का पूरा पूर्वांचल पे फर्क पड़ेगा। वो माफियाओं के लिए माफिया थे, अच्छा। गरीबों के लिए मसीहा थे। अफजाल अंसारी क्या कोई मुख्तार अंसारी अफजाल अंसारी क्या कोई गरीब चला जाए किसी काम से लिए सभी हिंदू भाइयों के कन्याओं की शादी कराते थे अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी। वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता था, वो व्यक्ति जेल के अंदर था, वो व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता था, उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, वो व्यक्ति किसी तरीके की राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं था। सरकार क्यों मारेगी भाई उसको? अगर सरकार को मारना ही होता तो भाई गाड़ी भी पलट सकती थी, इनकाउंटर भी हो सकता था, बड़ी सारी चीजें हो सकती थी। सरकार क्यों करेगी ऐसा? नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव अब बहुत करीब है। पहले चरण का नॉमिनेशन हो चुका है, दूसरे चरण का भी नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और पहले चरण का नॉमिनेशन समाप्त हो चुका है। उसी के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर एक घटना घटित होती है और मुख्तार अंसारी की रहस्यमय मौत हो जाती है। अब उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को धीरे धीरे जहर देकर उनको मारा गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन का कहना यह है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अब ये तो जांच का विषय है, जांच के अंदर क्या निकल कर आता है और इसी को लेकर मैं जनता से जानने की कोशिश करूंगा कि 2024 में उनके क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी को लेकर भी लोग सोच रहे हैं कि 2024 के चुनाव को देखते हुए ये सब घटना घटित हुई है। तो क्या लग रहा है, मुख्तार अंसारी की मृत्यु जो है वो 2024 के चुनाव को देखते हुए हुई है या उनकी नेचुरल मौत है? देखिए, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब आदमी का विनाश आने वाला होता है तो उसका बुद्धि जो है विपरीत हो जाता है। इसकी बुद्धि विपरीत है भाजपा वालों की। कैसे? क्योंकि सबसे पहला काम उन्होंने ये गलती की कि एसबीआई को कहा कि बॉन्ड का बोल दो कि छुपा लो, वो बोल दिया जून को। चंद्रचूड़ ने उनको डंडा डाला, उनको निकालना पड़ा। दूसरी गलती क्या की, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। उससे पहले तो हेमंत सोरेन को भी डाला है। वो हेमंत सोरेन की कोई बात नहीं भूल रहा था, पर अब यहाँ से शुरू हो गया उनका। केजरीवाल हेमंत सोरेन बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पर वो हुआ था, फिर उसके बाद फिर ये कवर कर लिया था क्योंकि लंबा गैप हो गया था। अब ये लगातार जनता भूल जाती है एक महीने के अंदर। क्रोनोलॉजी समझिए ना। अच्छा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कांग्रेस की बंद कर दी, बैंक अकाउंट बंद कर दिया। उसके बाद ये मुख्तार अंसारी 1800 करोड़ रुपए का नोटिस भी भेज दिया है। हाँ, उसके बाद ये उन्होंने, और उनको 4000 का नोटिस, तो इनके भी जाना चाहिए। फिर जिस नियम से भेजा है उसी नियम से 4000 इनके पास भी नोटिस जाना चाहिए। इनकम टैक्स है वो तो गया नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स इनसे पूछते हैं कैट का स्पेलिंग बताओ, बीजेपी से, और कांग्रेस से पूछते हैं चकोसलावा क्या क्या का स्पेलिंग बताओ। हाँ, तो उनसे तो कैट का स्पेलिंग पूछ लो। कांग्रेस वाले तो अपना को बहुत बुद्धिजीवी बता देना उसकी, तो वो तो बता ही देंगे, पर वो उनसे कैट का पूछ रहे हैं, उनसे चकोसलाविया का पूछ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने सोचा मुख्तार अंसारी को खत्म कर दो जेल में। पूरा ये खत्म किया गया है, क्योंकि इनके जो परिवार हैं, परिवार बोल रहे हैं स्लो पॉइजन दिया गया था। और आप बताइए वो कौन थे, मुख्तार अंसारी कौन है, उनके नाना कौन थे? उस्मान ब्रिगेडियर। तो नाना उनके कुछ भी थे, लेकिन वो तो अपराधी थे ना। कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। गांधी के पोते को आप नहीं मार पाओगे। उस्मान ब्रिगेडियर थे वो, जिन्होंने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए थे, जिन्होंने कहा था तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुमको जनरल का पोस्ट अदा करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, और लड़के मर गए। उनके दादा कौन थे? नूर शहरा के शहीद है। नूर शहरा के शहीद, उनके दादा कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी। गांधी जी उनको गोल में सम्मेलन में ले जाने वाले थे, डॉक्टर अंसारी, जिनके नाम से दिल्ली में पूरा सड़क है। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उनका भी बेटा ये जो है ओलंपिक जीत के लिए हमारे लिए लाया था। तो ये सब पूरा है ना। क्या भैया, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो जाती है, तो कैसा लग रहा है आपको? ये कोई मतलब एक नेचुरल मौत है या उनकी मतलब कोई जहर देकर हल्के हल्के मारा गया है? जहर दे के हल्के हल्के मारा गया। वो अपने आप खुद बोले। अफजाल अंसारी हमारे यहाँ के सांसद हैं, गाजीपुर के। अच्छा, आप भी गाजीपुर के? हम गाजीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। और आप जो क्या फर्क पड़ेगा इसका? वो पूरा पूर्वांचल पे फर्क पड़ेगा, आज गाजीपुर पे ही नहीं पड़ेगा। मुख्तार अंसारी जी की मौत का पूरा पूर्वांचल पे फर्क पड़ेगा। वो माफियाओं के लिए माफिया थे। अच्छा। गरीबों के लिए मसीहा थे। अफजाल अंसारी क्या कोई मुख्तार अंसारी अफजाल अंसारी क्या कोई गरीब चला जाए किसी काम से लिए सभी हिंदू भाइयों के कन्याओं की शादी कराते थे अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी। वो शख्स से मुख्तार अंसारी जी को
मुख्तार अंसारी जी गरीबों पे अत्याचार करने वाले के साथ अत्याचार करते थे। हम कभी गरीबों पे अत्याचार अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी ने नहीं किया है। नहीं किए। मुख्तार अंसारी किसी गरीब पे इतने मुकदमे कैसे होगा उनके ऊपर दर्ज? जो गरीबों पे अत्याचार करता था उनके पे वो करते थे। अच्छा। जो गरीबों पे अत्याचार करता था वही बीजेपी वालों पे, जो बीजेपी का नेता हो चाहे किसी पार्टी का नेता हो, नेता को नहीं देखते थे। अगर वो गरीबों का मसीहा था तो अगर कोई गरीब को बोलता था तो वो गरीब की ओर से लड़ाई लड़ता था। वो गरीबों का बेटा था अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी। उसका पूरा फैमिली वो क्रांतिकारी परिवार था। उनके चाचा जी उपराष्ट्रपति रहे, फिर उनके बेटा गोल्ड मली अतु थे, फिर उनको अब्बास अंसारी जी को क्यों नहीं आने दिया कोर्ट। आज का लगाए उनको नहीं मिला छुट्टी। एक बलात्कारी 8 महीना सलसल भर घूम रहा है थाने जेल से बाहर होकर। बस वो अपने पिताजी के जनाजे में नहीं जाने वाले थे अब्बास अंसारी जी। ये भाजपा एकदम सरासर गलत कर रही है। इसका असर 2024 में उसके जनता जवाब देगी। जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है, एक तो उनके परिवार में उनके भाई जो सांसद है गाजीपुर के, उनका आरोप था उनकी मृत्यु से 1 हफ्ते पहले कि उनको धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि अगर सरकार उनका इलाज ना करवा पा रही तो हम इतने सक्षम हैं, उनका इलाज हम किसी प्राइवेट अस्पताल में करवा लेंगे। लेकिन उनको एक ही दिन के अंदर डिस्चार्ज कर दिया गया, उसके बाद में अब उनकी मृत्यु हो गई है। तो क्या लग रहा है उनकी मौत नेचुरल है या मतलब उनको स्लो पॉइजन जो आरोप लगा रहा है उनका परिवार वो दिया गया है? देखिए, बड़ा आसान है आरोप लगा देना, मगर साबित करने में एक उम्र गुजर जाती है। बड़े बड़े लोगों की मौत इसी तरीके से हुई। ठीक है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मौत हुई, ठीक, तब भी आरोप लगे। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी की मौत हुई, तब भी आरोप लगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मौत हुई। ठीक है, आप इस लखनऊ शहर में हैं, यहाँ पर एक बड़े हमारे पूर्व मेयर थे डॉक्टर अखिलेश दास, रुपया पैसा हर चीज से बहुत मजबूत, हार्ट अटैक आया, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए बेचारे वो। ठीक है, तो इस तरीके की बातों को यूं जोड़ देना, और वो भी एक इतने बड़े अपराधी के साथ। अरे भाई, वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता था, वो व्यक्ति जेल के अंदर था, वो व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता था, उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, वो व्यक्ति किसी तरीके की राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं था। सरकार क्यों मारेगी भाई उसको? अगर सरकार को मारना ही होता तो भाई गाड़ी भी पलट सकती थी, इनकाउंटर भी हो सकता था, बड़ी सारी चीजें हो सकती थी। सरकार क्यों करेगी ऐसा? तो ये कहा जा रहा है बार बार कि मुख्तार अंसारी के दादा जो थे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1927-28 में उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। और नाना उनके ब्रिगेडियर उस्मान जो भारतीय सेना के जनरल ब्रिगेडियर थे और नौशहरा के शहीद हैं वो, तो वो थे। मतलब इस तरीके से उनका महिमामंडन किया जा रहा है। उनका परिवार, उनके चाचा उपराष्ट्रपति तो बता रहे हैं कि पूरा परिवार क्रांतिकारी है, तो ये गरीबों के मसीहा थे मुख्तार अंसारी। भाई वो परिवार था ना, सलाम है उनके नाना को, सलाम है उनके दादा को, उन्होंने देश के लिए किया ना। आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हो, पहला मुकदमा किस सरकार में लिखा गया था मुख्तार अंसारी के ऊपर? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। ये जितने मुकदमे लिखे गए, सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारों में मुकदमे लिखे गए इनके ऊपर। भाजपा सरकार में तो बड़े कम मुकदमे लिखे गए इनके ऊपर। तो आप ही बताइए कि वो सरकारें भी गलत थी? चलिए, भाजपा तो आप आरोप लगा दे रहे हो भाजपा गलत है क्योंकि आपके विरोध में, वो सरकारें भी गलत थी। मायावती की पार्टी से सांसद है ना अफजल अंसारी, छोड़ के चले गए सपा की गोद में इस बार। पिछली बार बसपा से लड़े थे, उसके पहले भी सपा से, मतलब ये लोग आना जाना लगा रहता है। मायावती की शासनकाल में कितने मुकदमे दर्ज हुए इन लोगों के ऊपर? मायावती इस मौत के ऊपर सवाल उठा रही है, कह रही है कि इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए और रिटायर्ड जज के अधीन होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि कहीं गड़बड़ है तो लोकतंत्र है, निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन उनके भाई बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव इतना खुलकर नहीं बोल पा रहा है। इसकी क्या मजबूरियां हो सकती है अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव की बड़ी सारी मजबूरियां हैं। अखिलेश यादव बड़े सारे मुद्दों पे खुल के नहीं बोल पा रहे और बड़ी नाराजगी है, बड़ी मजबूरियां हैं। राजनीति में बड़ी मजबूरी होती है। अच्छा। खनन की कई फाइलों पे दस्तखत है। अच्छा। जिस मैटर में गायत्री प्रसाद प्रजापति का पूरा करियर चला गया, चौपट हो गया है, उसमें कुछ फाइलों पे भाई मुख्यमंत्री कार्यालय से वो संलिप्त होती है चीजें। ठीक है, और घोटाले किसी से छुपे नहीं समाजवादी पार्टी के। जिस तरीके से ये आगरा एक्सप्रेसवे बनाने में भी घोटाले की बात हुई थी, रिवर फ्रंट की भी जांच चल रही है, जो यहाँ पे पैसा लगा है। तो बड़ी सारी जांचें हैं अखिलेश यादव जी के भी ऊपर। जैसे मुलायम जिसमें आपने खनन माफिया वाला, उसमें खनन वाला जो दिया है, उसमें सिर्फ अखिलेश यादव गवाह के तौर पर सीबीआई ने तलब किया है, उसमें उनको अपराधी आरोपी नहीं बनाया उसमें घोटाले का। मजबूरियां है ना भाई, तो सीबीआई की क्या मजबूरी हो सकती है? भाई सीबीआई की क्यों मजबूरी होगी?
आप समझिए इस बात को, मजबूरी अखिलेश जी की है। अच्छा ये बताइए 2019 चुनाव के पहले मुलायम सिंह जी ने खड़े होकर सदन में क्या बोला था? मोदी जी हम तो यही चाह रहे हैं आप पे प्रधानमंत्री फिर से बन जाओ। और एक बड़ी चर्चा हुई थी, जैसे एक सवाल था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसी तरह सवाल था 2017 में अमित शाह के कान में मुलायम सिंह ने क्या कहा, बेटे को बचाए रहना। आप ये सुनने गए थे, ये जो घोटाले की बात कर रहे हैं, ये भी एक एक्सप्रेसवे बनाकर घोटाला कर दे। बुलाइए इनको, एक एक्सप्रेसवे बनाकर ये भी घोटाला कर लेना। ये लोग जवाब जहाँ की सवाल मुद्दा क्यों भटकाते हैं बीजेपी वाले। वहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा था तो मुख्तार अंसारी जी को ऐसे ऐसे करके मुद्दा बना दिए लोग कि ये जनता भूल ही रहे, कुछ ना राम मंदिर का मुद्दा नहीं काम किया तो मुख्तार अंसारी जी का मुद्दा ला कर ये लोग अपना, जो नहीं कह रहा हूँ, जो गरीबों का मसीहा है, जो गरीबों का मसीहा है, तो इसे लोग माफिया बताते हैं। जो माफिया उसे मसीहा बताते हैं। ब्रजेश सिंह कौन है? कोई ब्रजेश सिंह पे गरीबों का केस है, मुख्तार अंसारी पे एक मुख्तार अंसारी पे एक गरीब का केस दिखा दीजिएगा। कोई गरीब केस किया हो तो? कोई गरीब केस नहीं किया था। कोई गरीब नहीं केस किया है। आपका नाम क्या है? संदीप यादव। मतलब आप हिंदू होकर मुख्तार अंसारी के साथ है? हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ। मैं राम को हनुमान को दोनों को मानता हूँ। मुख्तार अंसारी के साथ क्यों है? मुख्तार अंसारी मसीहा था, गरीबों का मसीहा था। वो हिंदू मुस्लिम कभी जातिवाद नहीं करता था मुख्तार अंसारी। ये जो इन्होंने कहा तो सही कहा है, हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे। बाकी समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2017 में तो अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को अखिलेश यादव जी ने ही कहा था कि हम माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। आप डाटा निकाल के मान्यवर चेक कर लीजिए, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र चेहरा और दोहरी मिला था। वो लोग लड़े थे चुनाव, अब बहुजन समाज पार्टी से मुख्तार अंसारी लड़े थे, अतीक अहमद नहीं लड़े थे। और इन्हीं लोगों ने कहा था कि गुंडा माफियाओं को हम नहीं 17 में देंगे। और गुंडा माफियाओं को बदौलत से 3 बार मुख्यमंत्री, एक बार माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री और एक बार अखिलेश यादव जी बने। ये पूछिए आज मुसलमानों की स्वागत करा रहे लोग। मुसलमानों की ये लोग जो मुद्दा भटकाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी वालों के पास कोई नहीं मुद्दा बनता है ना, तो पिछलो सरकार की बुराइयां अच्छाइयां तो इन लोग को दिखती नहीं है, आदमी की बुराइयां दिखती है। अगर बीजेपी वाले अपनी एक अच्छाई पा जाए तो उसको लाख बार गिनाएंगे, पर यही तो है कि इन लोग बुराइयां दिखती है, अच्छाइयां किसी सरकार की नहीं दिखती है। समाजवादी में इतना अच्छाइयां है, ये लोग जो बोलते हैं कि घोटाला किया, ये लोग भी एक एक्सप्रेसवे या एक हॉस्पिटल बनवाकर, मेडिकल कॉलेज बनवाकर कर ले घोटाला। बनवाना ही नहीं तो घोटाला कहाँ होगा? तो अरे तो जो बनवा नहीं पाएगा तो वो घोटाला कहाँ से करवा पाएगा? जो बनवाएगा वही ना करेगा। धन्यवाद।